पूर्व शहर विधायक बनवारी लाल सिंघल ने सरकार की तरफ से अलवर नगर परिषद को नगर निगम बनाने के फैसले को स्वागत योग्य निर्णय बताते हुए कहा कि नगर निगम की शुरुआत संपूर्ण अलवर शहर विधानसभा से की जानी चाहिए। नगर निगम में पहले शहरी जनता को जोड़ा जाए, उसके बाद गांवों को निगम में जोड़ने की आवश्यकता हो तभी जोड़े। पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मीडिया के माध्यम से उन्हें जानकारी मिली कि नगर निगम बनाने के लिए कम से कम 5 लाख की आबादी होनी चाहिए। शायद मंत्री और राज्य सरकार ने 2011 की जनगणना आधार माना होगा, जबकि सच्चाई ये है कि वर्ष 2018 के चुनाव में अलवर शहर का वोटर 2,50,000 था। एक वोट को 2 से गुणा किया जाता है तो हमारी जनसंख्या 5 लाख थी। अब 4.5 साल में 25,000 और जनसंख्या बढ़ी होगी। आज की तारीख में वोटर 2.25 लाख है तो जनसंख्या 5.5 हो गई। अब मुझे चिंता और प्रश्न है कि नगर निगम बनाने के लिए उमरैन, चंदौली, बुर्जा, बहादुरपुर और केसरपुर गांव को भी शामिल किया जा रहा है, जबकि हकीकत ये है कि अलवर शहर विधानसभा के कुछ हिस्सों को, जिसमें भूगोर पंचायत, बेलका, झोपड़ी गांव और दिवाकरी गांव को नगर परिषद में नहीं जोड़ रखा है। साथ ही यूआईटी की बसाई कॉलोनी, सूर्य नगर, वैशाली नगर, अंबेडकर नगर, बख्तल की चौकी, अपना घर, शालीमार एक्सटेंशन नगर परिषद सीमा से बाहर है। कहने का अर्थ यह है कि अलवर नगर निगम की शुरुआत अलवर शहर विधानसभा से की जाए। पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल ने शहर की सफाई और रोशनी व्यवस्था सहित पेयजल किल्लत पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी विकास में विश्वास रखती है, जबकि कांग्रेस राजनीति करती है। वे विकास के मामले में तथ्यों के साथ खुले मंच पर डिबेट करने को भी तैयार है। सरकार अलवर को चंबल का पानी उपलब्ध कराए, जिससे आमजन को पानी की किल्लत से निजात मिल सके। आप सब पत्रकार बंधुओं को हमने दिया है, ये बिल्कुल ताजा विषय है। आज के समाचार पत्र ने छापा है नगर निगम का, जो अभी राजस्थान की सरकार या हमारे अलवर का जिला प्रशासन और अलवर से राजस्थान की सरकार में जो मंत्री जी हैं वो इनका सीमांकन करवा रहे हैं, और उसका जो आधार माना है वो ये माना है कि नगर निगम के लिए 5 लाख कम से कम आबादी होनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि इन्होंने 2011 के जनसंख्या जो हमारा गणना हुई थी उसको आधार माना होगा। सच्चाई ये है कि 2018 के चुनाव में जो संजय शर्मा जी ने लड़ा है उसमें अलवर शहर में वोटर 2,50,000 था, और एक वोटर को 2 से गुणा किया जाता है हमेशा जनसंख्या के लिए। जितना वोटर होता है उससे दुगनी जनसंख्या मानी जाती है। यानी 2018 में हमारी जनसंख्या शहर की 5 लाख थी, और 5 लाख के बाद अब जब 4.5 साल में 25,000 कम से कम जनसंख्या और बढ़ी है। आज की तारीख में वोटर 3.25 लाख हो गया तो 5.5 लाख जनसंख्या हो गई। ऐसे में नगर निगम के लिए केवल 5 लाख जनसंख्या चाहिए। मैं स्वागत करता हूं नगर निगम का, राजस्थान की सरकार को इसके लिए धन्यवाद भी देता हूं। किंतु मेरा एक प्रश्न है और एक चिंता है। अलवर की नगर निगम को बनाए जाने के लिए आज जिस प्रकार से सूची आई है गांवों की, उसमें उमरैन भी है, चांदौली भी है, बहादुरपुर भी है, बुर्जा भी है, केसरपुर भी है। अगर इस तरह से, और उसका आधार बताया कि जनसंख्या 5 लाख की चाहिए, इसलिए इनको और गांव जोड़ने पड़ेंगे। जो अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र ऑलरेडी है, उसमें अभी विधानसभा क्षेत्र का पूरा क्षेत्र अलवर की नगर परिषद में ही नहीं जोड़ रखा है, जिसमें से भूगोल पंचायत को नहीं जोड़ रखा है। इसके अलावा बेलाका पंचायत के बेलाका, पालका और बेटाराना झोपड़ी गांव को नहीं जोड़ रखा है। दिवाकरी पंचायत को पूरी को नहीं जोड़ रखा है, जिसमें आधा गांव खुदनपुरी भी आता है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो अलवर शहर में यूआईटी के द्वारा बसाई हुई 3 बड़ी बड़ी कॉलोनी, सूर्यनगर, वैशाली नगर और अंबेडकर नगर को नहीं जोड़ रखा है, वो भी नगर परिषद की सीमा से बाहर है। बख्तल की चौकी सीमा से बाहर है, जबकि विधानसभा क्षेत्र अलवर है। अपना घर शालीमार को अगर हम देखें तो फर्स्ट फेज को छोड़कर बाकी का जितना भी क्षेत्र है वो सारा का सारा क्षेत्र आज नगर परिषद की सीमा से बाहर है। नगर निगम बनाने के लिए हम स्वागत कर रहे हैं, धन्यवाद भी दे रहे हैं साथ में, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब वर्तमान में भी नहीं बच सकता है, ये कोई मेरी बपौती नहीं है, मेरा कोई मालिक नहीं पूरे शहर का, कोई भी नहीं बच सकता है। लेकिन मेरा ये कहना है, जब शहर के संसाधनों पर सबका अधिकार है, शहर सबका है मुख्यालय, तो मुख्यालय की आपूर्ति करना भी तो सबका अधिकार है। अपने विधायक काल में इस सेक्रेटरीट के लिए, जिसके लिए कांग्रेस के लोग कहते हैं पैसा नहीं लगाया, हमने इतना रुपया लगाया कि यूआईटी थक गई रुपया लगाते लगाते। 10 करोड़ रुपया तो मैं यूआईटी भिवाड़ी से उठा के लाया, उसका रिकॉर्ड है, उठा के देख लेंगे। मेरे से हर मीटिंग में मामन सिंह जी और रामेश जी और धर्मपाल जी और जसवंत जी ये कहते थे 10 करोड़ रुपए तो हमारी भिवाड़ी यूआईटी के लेके आए सेक्रेटरीट के लिए। तो मैं उनको ये कहता था, सेक्रेटरीट सबका है ना जिले का, वहां सब लोग आएंगे, इसलिए यहाँ का पैसा वहां क्यों नहीं लगेगा। कांग्रेस को पैसा ही लगा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इनके विकास की सोच में नहीं है।
ये राजनीति करते हैं केवल, और हम लोग काम करते हैं, हम राजनीति नहीं करते। तो ये कहते हैं कि नहीं था, टंकियां बना दी, करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए, इसकी बजाय बोरवेल खोदते तो जनता को पानी मिलता। 285 बोर खोदे थे। चारनाथ जी नहीं कही है, 200 चारनाथ जी यार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 285 बोर खोदे थे, 285। उसमें तो 200 तो ग्रामीण में बता रहे हैं, और ये सारी टंकियां मिशन अमृत की और एनसीआर परियोजना की सब टंकियां भरी हैं। ये तो इन्होंने, जो वर्तमान शासन है, इन्होंने बेतरतीब उस पानी के वितरण की व्यवस्था करके अवैध कनेक्शन की भरमार हो गई। पानी सबको चाहिए, लेकिन एक आदमी तो पूरे दिन पानी ले रहा है और एक आदमी 4 बाल्टी के लिए तरस रहा है। मैंने नई लाइन डलवाकर इस अवैध कनेक्शन की समस्या से शहर को निजात दिलाई थी। पूरे शहर में नई लाइन इसीलिए डलवाई थी कि एक आदमी ने 4 कनेक्शन ठोक रखे थे और बड़े बड़े फैलूट ठोक रखे थे। उनसे निजात दिलाने के लिए मैंने ये काम करवाया था। आप वो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि बयान सबसे सस्ता काम है। काम करके दिखाओ ना धरातल पे। आपने कितने बोर किए इसकी लिस्ट रखो, आपने कितनी टंकियों को भरवाने का काम किया इसकी सूची रखो, आपने कितनी रोड लाइट, मैंने 32,000 नई एलईडी लाइट लाके लगाई। एग्रीकल्चर में मैंने लाइन डाल के दिखाई, तो इतिहास बनाने का काम किया। मतलब इस 5 साल में काम नहीं किया, बिल्कुल विधायक रहते हुए आप विधायक के हाथ में काम होता है कि सरकार काम करती है भाई। सरकार काम में विधायक ने बचाओ मत। नहीं, बचाने की बात क्या, मैं किसी को नहीं बचाता, मेरे कोई मौसी का बेटा नहीं है। शहर में काम नहीं हुआ, शहर में बिल्कुल काम नहीं हुआ। आप सारा शहर बोल रहा है। अगर शहर में काम हो रहे हैं तो फिर ये आपस में बयानबाजी क्यों हो रही है? मेरा तो आज पर्टिकुलर जो मेरा विषय है वो है नगर निगम। इस नगर निगम को सबसे पहले शहर के साथ बनाया जाना चाहिए, उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में जाना चाहिए। बड़े तब कुछ थोड़ा बहुत पानी लाने की स्थिति हो सकती है। 5 दिन भी सिले सेठ शहर की बात नहीं बदल सकती। जी वो खुद कह रहे हैं इस बात। मैं भी यही कह रहा हूं। इसका मतलब तो जितेंद्र सिंह भी सही कह रहे हैं। भाई वो सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। पानी तो लाके देना ही पड़ेगा। वो आरोप लगा के छोड़ देते हैं। सांसद भी बीजेपी के हैं, विधायक भी बीजेपी के हैं। आप तो बीजेपी के विधायक ये कह रहे हैं कि सिंधी सेठ का पानी क्यों नहीं लेके आ रही कांग्रेस? ये विषय वाला तो फिर ये गार्डन में भी बैठे, धरने पे भी बैठे। मेरा ये कहना है, पानी चंबल का लाया जाए सीरी शेड में। अभी जब तक सीरी शेड के उस सरफेस वाटर को लाने की व्यवस्था हो, तब तक क्यों नहीं बोरिंग खोदने दिए जाए ग्रामीण क्षेत्र में? पानी किसी का, कल को तो मैं आपसे एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। बाड़मेर में बहुत बड़ी मात्रा में हमारे पास तेल निकला है। बाड़मेर के लोग कहेंगे तेल हमारा है, हम बाहर नहीं जाने देंगे। ऐसे काम थोड़ी चलता है। अगर शहर के संसाधनों पर पूरे जिले का अधिकार है तो पूरे जिले पर शहर का भी अधिकार है। गवर्नमेंट का वो तो उनके नेता ही शहर में रहते हैं, सारे नेता शहर में रहते हैं और उसके बाद पानी की राजनीति कर रहे हैं। ये पानी, ये फ्लैट तो इन्हें दिया है। मैंने नहीं दिया, मैंने नहीं दिया, मैंने नहीं दिया, उन्होंने रीसेल में दिया। रीसेल यस, राकेश तीसरी बार संजय जी है, 15 साल भाजपा का। और दूसरी तरफ मंत्री जी कह रहे हैं कि 200 बोर जो अलवर ग्रामीण में लगे हुए हैं, जिनका पानी शहर में आ रहा है, उन्हीं से शहर चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है मंत्री जी की जानकारी के अनुसार ये बोर उगे हैं जमीन से। इन बोर को किसी ने लगाया नहीं है, और अगर लगाया है तो वो हमने लगाए हैं, क्योंकि इन्होंने तो लगाए नहीं। ये तो ग्रामीण में बोर लगा के शहर को पानी देने की इच्छा रखते नहीं। बोर हमने लगाए थे, मैं दावे से कह रहा हूं मैंने लगाए थे। विकास के मामले में जहां तक डिबेट की बात है, उसके लिए मैं खुली चुनौती आप मीडिया के मंच से देना चाहता हूं। जो भी व्यक्ति अलवर के विकास के लिए इस पिछले 70-75 वर्ष के इतिहास में जो भी व्यक्ति विकास के मामले में डिबेट करना चाहता है, तथ्यों सहित सामने आवे, खुला मंच तय करे, या चाहे पूरे मीडिया को बुलाए या किसी भी मीडिया चैनल या अखबार के पटल पर आवे और बैठ के तथ्यों सहित विकास की बात करें। केवल यूं चुनाव आ गया तो हम एक दूसरे पर दोषारोपण करें, कीचड़ उछाले, ये काम किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए मैं कहता हूं बिल्कुल शोभायमान नहीं है। अभी मेरा आज का विषय नगर निगम है। इस नगर निगम की स्थापना केवल और केवल अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र से की जाए। अगर अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र छोटा पड़ता है जनसंख्या के हिसाब से, उसके बाद और छोटे मोटे गांव लिए जाएं। सबसे पहले अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र का जो क्षेत्र छूटा हुआ है, भूगोल पंचायत, बेलाका पंचायत, दिवागरी पंचायत, इन तीनों पंचायतों के गांव लिए जाएं। सूर्यनगर, वैशाली नगर, अम्बेडकर लिया जाए। इसके अलावा अपनगर, शालीमार, उसका एक्सटेंशन पार्ट, हालांकि वो ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में है, उनकी रजिस्ट्री भी वहीं होती है, उनको भी लिया जाए, क्योंकि वो सारे शहर के लोग ही जाके बसे हैं वहां। लॉर्ड सिटी को लिया जाए। जो करने का काम है वो ये है, केवल लोगों को हम रह जाएगी फिर बीजेपी। ये असली चाल ये है, 100% ये राजनीति होगा। पहले भी ग्रामीण थी ना, इफेक्ट ये पड़ेगा। आज की तारीख में हम सफाई से रह रहे हैं, शहर में बिल्कुल सफाई नहीं है। जब यहाँ एक नया स्वप्न दिखा देंगे, दिवा स्वप्न दिखा देंगे, वो पूरा नहीं होगा। ऐसा काम नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए मेरा नगर निगम का स्वागत करते हुए
ये जो षड्यंत्र है इसका पुरजोर विरोध करता हूं कि अलवर के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भोले भाले समझकर उनको लूटने का काम मत करो। उनको ऐसा दिया मत दिखाओ जिस दिए में रोशनी नहीं निकले। अभी शहर में ना पानी है, ना शहर में रोड लाइट है, ना शहर की सड़कें सारी टूट गई है 4.5-5 साल में, ना शहर में आज की तारीख में किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था है। वो नाली भी मांगेंगे, वो सड़क भी मांगेंगे, वो पानी भी मांगेंगे, वो बिजली भी मांगेंगे, रोड लाइट भी मांगेंगे और सफाई के लिए कर्मचारी भी मांगेंगे। आज शहर सफाई की स्थिति में जिस बदहाल स्थिति में है उस सबको देखते हुए मेरा मानना है कि सबसे पहले वर्तमान व्यवस्थाओं को नगर निगम बनाकर ठीक करो। उसके बाद अगर आपको लगे कि अब हम एक्सपेंशन की पोजीशन में आ गए हैं तो मैं स्वागत करता हूं, एक्सपेंशन करिए। पूरे शहर को क्या पूरे जिले को नगर निगम बनाकर ले लिया जाए तो भी मैं उसका स्वागत करूंगा, 6 की 6 विधानसभाओं को जो अब राजकीय जिला बनने जा रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि इसको बिना सोचे समझे नहीं किया जाना चाहिए। अभी इसका सीमांकन होगा, उसमें भी अगर हमारी राय मानी जाएगी तो हम रखेंगे, नहीं मानेंगे तो भी हम रखेंगे। ज्ञापन कलेक्टर साहब को भी दूंगा और राज्यपाल महोदय को भी दूंगा और बताकर दूंगा कि ये विसंगतियां, ये खामी है। ये लोग जबरदस्ती लोगों को ख्वाब दिखाकर अलवर के लोगों के साथ धोखा करना चाहते हैं। कहीं वो इसलिए तो हम सफाई नहीं कर पा रहे तो उन कर्मचारियों को और भेजेंगे तो और ज्यादा सफाई की व्यवस्था खराब होगी। ना वहां कर पाएंगे ना यहां कर पाएंगे। लेकिन नगर निगम को अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र के पूरे क्षेत्र को शामिल करते हुए बनाई जाएगी। उसके बाद अगर वोटर कम पड़ता है अलवर शहर, अलवर नगर निगम में शहर की में, तो उसके बाद आप देखो आसपास के जो उससे बिल्कुल लगते हुए जो गांव है छोटे मोटे उनको आप शामिल करिए। लेकिन मैं दावे से कह रहा हूं 5.5 लाख 6 लाख हमारी जनसंख्या इस शहर विधानसभा क्षेत्र की है। जब 5 लाख का क्राइटेरिया 5.5-6 लाख रुपए 5.5-6 लाख जनसंख्या हमारे पास आज की तारीख में है तो किस लिए हम ये चांदोली तक, हरसौली तक, बुरजा, उमरेन, केसरपुर इन सब गांवों को शामिल करके उन लोगों को फालतू का सब्जबाग दिखाकर उनको वर्तमान में मिल रहे लाभ से भी वंचित करना चाहते हैं और इस शहर के लोगों का और रहा गला घोटना चाहते हैं। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं, बड़ा मन रखना चाहिए माननीय मंत्री जी को, जिन्होंने ये संकल्प कर रखा है कि मैं ग्रामीण क्षेत्र से पानी नहीं आने दूंगा। जब संसाधनों को आप नगर निगम में ले जाना चाहते हो शहर के और ग्रामीण क्षेत्र को अलवर के संसाधनों को देना चाहते हो तो पानी तो आने दो भाई। मूलभूत सुविधाओं को आप खुद रोक रहे हो, पानी आप आने नहीं दोगे, सिली सेड में बोर नहीं होने दोगे। मंत्री जी ने कहा 15 साल में विधायकों ने काम नहीं किया अलवर वो इस एग्जिस्टिंग शहर के लिए, वर्तमान शहर के लिए छोटे पड़ रहे हैं। ना आप सफाई की व्यवस्था पूरी दे पा रहे हैं, ना आप रोड लाइट की व्यवस्था पूरी दे पा रहे हैं 4.5 वर्ष में, ना आप पानी की व्यवस्था दे पा रहे हैं। फिर लोगों को जबरदस्ती का सब्जबाग ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को और क्यों दिखा रहे हैं? जिन बेचारे लोगों ने अभी तक ग्राम पंचायतों का लाभ जो छोटा मोटा उनको मिल रहा है, जब नगर निगम में वो शामिल हो जाएंगे तो उनको पंचायती राज का लाभ मिलना भी बंद हो जाएगा। उनको जो पंचायती राज का लाभ मिल रहा है उसको मिलने दो। जब आप शहर को 100% आपका अचीवमेंट आ जाए कि आपने इसको नगर निगम बनाकर इस शहर के एक एक परिवार को रोड लाइट का लाभ दे दिया, आपने इस शहर को सफाई का लाभ दे दिया पूरी कॉलोनीज को, आपने इस शहर को पानी का लाभ दे दिया पूरी कॉलोनीज को, सड़क और नाली का लाभ दे दिया। जब आप इन सारी व्यवस्थाओं को करने में सक्षम हो जाएं, उसके बाद मुझे लगता है कि एक्सपेंशन की गुंजाइश तब होती है जब हम वर्तमान व्यवस्थाओं को पूरा कर लें। आज जिस प्रकार से एक्सपेंशन के लिए ये जो एक षड्यंत्र मानता हूं मैं इसको, क्योंकि अब चुनाव आ गया और जो ग्रामीण से आदरणीय विधायक जी हैं, माननीय मंत्री जी, उनको अपने वोट की चिंता तो होगी, स्वाभाविक है। अब ये नगर निगम का एक ऐसा स्वप्न दिखाया जा सकता है अलवर ग्रामीण के लोगों को कि हम आपको शहरी सीमा में शामिल करा देंगे। उन विचारों को आप वंचित करोगे वर्तमान लाभ से भी, क्योंकि पंचायती राज के लाभ उनको उसके बाद नहीं मिलेंगे।